नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्यवर उवध्यायसु साधु सिंधु, मैं बार बार तब पाद पयोज वंदू, मैं बार बार तब पाद पयोज वंदू, मैं बार बार तब पाद पयोज वंदू। अनंतानंद शुद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, पूज्य निसर्ग सागर जी आदि 3 कमनों कोटि महामुनि राजों की जय। आज की इस प्रातःकालीन पावन बेला में हम सब यहाँ पर गुरु पूजन, देवशास्त्र गुरु की पूजन और उसके पश्चात धर्म उद्देश्य की भावना से एकत्रित हुए। सर्वप्रथम तो जिस पर्याय को आपने प्राप्त किया है उस पर्याय की धन्यता को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके अंदर जो देवशास्त्र गुरु को मानने की और तत्वों पर श्रद्धान करने की जो भावना है वह सम्यक दृष्टि होने का प्रमाण देती है। दूसरा, आपने नरक आयु को प्राप्त नहीं किया, आप नारकी नहीं बने। क्यों? क्योंकि आपने बहु आरंभ परिग्रतम नारकस्यायुषः, पूर्व में बहुत अच्छी प्रभु की भक्ति की होगी, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह रखा होगा, तब जाके इस मनुष्य भाव को प्राप्त किया, मनुष्य आयु को प्राप्त किया। मायाचारी नहीं की होगी, माया त्रैग्योनश्य, त्रियंच पर्याय में भी नहीं गए, फिर क्या किया? और स्वभाव मार्दवम च, ये सब मनुष्य गति के, मनुष्य आयु को प्राप्त करने के सूत्र आचार्य उमास्वामी महाराज जी ने दिए हैं। तो हमने मनुष्य भाव को तो प्राप्त कर लिया और हम यहाँ उपदेश सुनने बैठ गए, क्योंकि देवशास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान है। और जो प्रभु ने कहा तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो जो तत्वों पर श्रद्धान करता है वह सम्यक दृष्टि हुआ करता है। इतनी बात तो हो गई। तो ऐसे ही सारे भाई लोग जो देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हैं, भक्ति करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, उनके आहार विहार में सहयोगी बनते हैं। तो ऐसा ही एक प्रसंग है अमरकंटक से, जब आचार्य भगवान डोंगरगढ़ होते हुए रामटेक की ओर जा रहे थे, तो जब अमरकंटक से बिहार हुआ तो 80 किलोमीटर का एक बीच में जंगल पड़ता है अमरकंटक से, तो अचानक मार उसका नाम है। उस जंगल को पार करके जब आगे बस्ती में पहुँचे तो उस स्थान का नाम है कोटा। तो वहाँ से सुबह का बिहार हो रहा था। आचार्य भगवान अपने उस मनोहारी श्री संघ के साथ, जिसमें लगभग 45 मुनिराज थे, सबको साथ लेके चल रहे थे। तो श्रावक भी बहुत थे साथ में, जैसे आप लोग पहुंच जाते हैं। तो बिहार प्रातःकाल का हो रहा था अच्छा, और बस्ती से निकल रहे थे तो दुकानें जो हैं वो खुलती जा रही थीं। तो चलते चलते सामने एक दुकान पड़ी, इलेक्ट्रिक की दुकान थी वो, बिजली के सामान की, और वहाँ पर सामान सुधारे भी जाते थे, इलेक्ट्रिक आइटम। तो वहाँ पर एक गाना बज रहा था, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना। आप लोगों ने भी ये गीत सुना होगा। तो श्रावक थे साथ में, तो एक दो भाई लोग गाने लगे जिनको याद था वो गाना कि मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना। तो आचार्य महाराज के आजू बाजू थे, तो गुरु जी के कानों में ये शब्द पड़े। तो गुरु महाराज ने थोड़ा सा उनकी ओर निहारा और मुस्कुरा दिए।
तो लड़कों को थोड़ा बल मिल गया, गुरुजी को तो अच्छा लगा, तो और गाने लगे वो, तो दुकान से तो आगे निकल गए हम लोग। अब वहाँ पर फिर गुरुदेव कहते हैं कि सही तो कह रहा है वो, आप लोग केवल मनोरंजन के लिए गीत गाते हैं, हम उस मनोरंजन में भी, राग में भी वैराग्य निकाल लेते हैं। ये गुरुओं का अपना एक सोच होता है। इसलिए कहा जाता है ना, जहाँ पे हमारी सोच समाप्त होती है वहाँ गुरुओं की सोच प्रारंभ हुआ करती है, क्योंकि गुरु तो गुरु हुआ करते हैं और गुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं हुआ करता है। तो गुरु महाराज ने कहा, देखो सही तो कह रहा है वो गीतकार, आप संगीत के साथ सुन रहे हो, मनोरंजन कर रहे, गीत के शब्द को पकड़िए, क्या है उसमें भाव कि मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है बस चलते जाना। ये मुद्रा कैसी है? दिगंबर मुद्रा है, और हमको विहार कर रहे हैं। हमारा तो घर भी नहीं है, ना कोई ठिकाना है, क्योंकि अनियत विहारी हैं। गुरुदेव कभी कहते तो है नहीं थे कि कब चलना है कब निकलना है, बस पीछे कमंडल उठाई, सामग्री, निकल गए। हम लोग ये सोचते साथ गुरु महाराज जंगल गए, जब 2-4 किलोमीटर बिहार हो जाए, जब मालूम पड़ता गुरुजी तो बिहार कर गए। तो अनियत विहारी, तो उनका न घर है न ठिकाना है। तो साधु जीवन क्या है? आहार और विहार है। तो सही तो कह रहा है वो गीतकार कि मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है। जब तक प्रकाश रहता है, दिन का उजाला रहता है, तो सुबह शाम दोनों तरफ विहार हो जाता है। दोनों समय में बीच में आहारचर्या होती है, सामायिक होती है, उसके बाद फिर अपने गंतव्य की ओर आगे विहार होता है। यही तो साधु जीवन है। तो सही तो कह रहा है वो गीतकार। तो लोगों को गुरुदेव ने चलते चलते भी एक अच्छा धर्म उपदेश दे दिया। अब मोक्ष मार्ग में चलते जाना, आहार और विहार, यही जीवन हुआ करता है साधु का। फिर साधु एक नगर में रुकते क्यों नहीं? तो फिर आचार्य महाराज जब गंतव्य पहुँचे, पूजन का समय हो गया, तो फिर गुरुजी से कमरे में चर्चा हुई थोड़ी वैयावृत्ति करते समय। तो गुरु महाराज कह रहे कि देखो, एक नदी हुआ करती है, और नदी का उद्गम स्थान कहाँ होता है? पहाड़ों पर हुआ करता है। अमरकंटक से भी नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, और वहाँ से वह बहती बहती अनेक गांव, शहर, खेत खलिहान सबको तृप्त करती हुई, किसी को मना नहीं करती अपने पानी को, कि नहाने वाला नहाने को नहीं ले, पीने वाला पीने को नहीं ले, खेत सिंचाई करने के लिए खेत में किसान सिंचाई के लिए पानी ना ले, सबको देती है वो, रुकी नहीं, देती जा रही। बीच में पहाड़ आते हैं, पर्वत आते हैं, उन सबको भी भेद कर वह अपना रास्ता बनाते हुए अंततो गत्वा अपनी यात्रा प्रारंभ करती है पहाड़ से, और जाती है तो समुद्र में जाके मिल जाती है, और समुद्र के रूप में वह नदी छोटी सी बड़ी हो जाती है। अब वहाँ नदी नदी नहीं, समुद्र हो गए, विशाल हृदय वाली हो जाती है, सबको देती है, इसलिए नदी मीठी हुआ करती है। और तालाब का पानी गंदा हो जाता है, सड़ जाता है। क्यों? क्योंकि तालाब संग्रह करता है, और जो संग्रह करता है वो एक ना एक दिन तो सड़ता ही है, गंदा होता ही है। वहाँ पर गाय भैंस व्यक्ति सब आते हैं, गाय भैंस आदि पानी पीती है, उसमें नहाती रहती हैं, व्यक्ति आते हैं, उसमें कपड़े आदि धोते हैं और अपने दैनिक कार्यों का उपयोग कर लेते हैं। बाद में वो पानी रुका रहता है, रुके रहने के कारण वो सड़ जाता है, गंदा हो जाता, फिर कोई उपयोग के लायक नहीं होता। इसलिए हमें अपना जीवन सड़ाना नहीं है, गंदा नहीं करना है। कैसा बनना है? तो साधु जीवन आहार विहार का है, उस मीठी नदी की भांति चला जाता है, चलता जाता है, विहार करता चला जाता है, सर्दी गर्मी बरसात सब में निकलता जाता है। लेकिन जब बारिश का महीना आता है, जब बारिश आती है, उन 4 महीने के लिए साधु के ब्रेक एक स्थान पर स्थिर हो जाया करते हैं, क्योंकि आसमान से बारिश पानी बरसता है, और यहाँ पर नगर में जब साधु रुक जाते हैं तो ज्ञान की गंगा बरसती रहती है। दोनों अपना कार्य करते हैं, और जिसको जो उपयोग करना होता है श्रावक ऐसा उपयोग कर लेता है। व्रत नियम संयम के माध्यम से अपने जीवन का सौंदर्य बढ़ाता रहता है। तो हमको नदी बनना है,
कि तालाब बनना है। समुद्र इसीलिए खारा है क्योंकि हजारों नदियां उसके अंदर आकर, मीठी मीठी नदियों की पानी सब उसमें मिलती जाती हैं, लेकिन सागर कहीं बाहर नहीं जाता है, संग्रह करता है। तो उस तालाब की भांति सागर भी, समुद्र भी खारा हो जाता है। तो समुद्र खारा है लेकिन छोटी नदी बहुत मीठी हुआ करती है और सबको बांटती रहती है, इससे नदी को हर कोई पूजन करता है। माँ कहता है, गंगा माँ, नर्मदा माँ, देख लो आप। क्यों? क्योंकि माँ की आंचल में ही तो सबका पल्लवन और पुष्पित जीवन हुआ करता है। ऐसे ही आचार्य महाराज समझा रहे हैं, सुना रहे हैं कि जीव हिंसा से बचने के लिए बारिश के महीने में अत्यधिक जीवों की उत्पत्ति हो जाया करती है, तो साधु अहिंसा महाव्रत को पालन करते हैं। उस जीवों की रक्षा हेतु और अहिंसा धर्म का पालन करने हेतु एक स्थान पर अपने पैरों को रोक देते हैं और चातुर्मास का स्थापन कर लिया करते हैं। वर्षा युग का स्थापना हो जाती है और उस नगर के लोगों को, जिनको इस धर्म की पिपासा रहती है, उपदेश की पिपासा रहती है, उस चर्या को देखने की और उन साधु जीवन में उनका क्या सौंदर्य बढ़ता है, उसका लाभ हमें भी मिल जाए, इस भावना के साथ वो उनकी सेवा, वैयावृत्ति आदि में निष्णात हो जाता है, लग जाता है और अपने जीवन को धन्य बनाता है। तो मानुष पर्याय 84 लाख योनियों से घूमकर मिली है। कैसे मिली है? तो बाल बोधाय कथ्यते कहा है। आचार्य महाराज ने जब ये बात कही तो वही मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। इसको अपन बाद में देखते हैं। इसी बात को लेकर के आचार्य महाराज जब समझा रहे थे तो ऐसे ही गंतव्य को बढ़ते पहुँच गए स्थान पे। उसी बात को आचार्य पूजपाद भगवान इष्टुपदेश ग्रंथराज में कह रहे हैं कि दिग्देशेभ्य खगा एत संवसंती नगे नगे स्व स्व कार्य वशा ध्यानती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। अर्थात वृक्ष वृक्ष पर दिशाओं दिशाओं से रात्रि विश्राम करने हेतु पक्षी आते हैं। खगा यानी पक्षी आते हैं और ठहर जाते हैं। अपने यहाँ पर प्रवासी पक्षी भी आते हैं, विदेशों के पक्षी भी आते हैं, भारत के भी पक्षी रहते हैं। सब एक साथ उस वृक्ष पर रात्रि विश्राम करते हैं और प्रातःकाल होते ही अपनी अपनी कार्य हेतु, भोजन हेतु दिशाओं दिशाओं में उड़कर चले जाते हैं। 10 दिशाएं हुआ करती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 तो ये मुख्य हैं। 4 विदिशाएं हुआ करती हैं, नैऋत्य वायव्य ईशान और आग्नेय और ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। सभी जगह से पक्षी आते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं और ठहर कर सुबह प्रातःकाल होते ही उड़कर चले जाते हैं। उसी प्रकार से यह संसार है। इस संसार में भी हम मुसाफिर बनकर आए। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है। गुरुदेव ने जब ये पंक्तियों का अर्थ बताया कि न घर है न ठिकाना, अपन मान के चले हैं। आपने बहुत अच्छा घर बना लिया, आपने बहुत अच्छा उसका डेकोरेशन करा लिया, लेकिन क्या वास्तव में वो आपका घर है? अगर आपका घर है तो जाने के बाद आप अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? घर घर में हैं, आप में हैं, लेकिन आप अपने को पहचान नहीं पाते, इसलिए कहते ये हमारा घर है। घर ईंट पत्थर से, रेत सीमेंट से मिलकर बना है, एक एक ईंट से बनाया है, तब जाके वो घर बना है। उसी प्रकार हमारा जीवन माता पिता के संयोग से बना है। माँ के गर्भ में आए तब जाके हमने मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, उसमें भी हमारा पुण्य कर्म काम किया तो हम अभी जीवित हैं, वरना एक अंतर्मूर्त में भी न जाने कितने जीव आते हैं और चले जाते हैं, माँ को पता भी नहीं पड़ता। संसरण इति संसारः, संसार कैसा है? जो सरकता है उसका नाम संसार हुआ करता है। वह संसार भी एक रैन बसेरा के समान है, धर्मशाला ही है। हम आए तो हैं लेकिन यहाँ पर स्थायी निवासी नहीं है। हम यात्रा करते हैं,
सम्मित शिखर की जा रहे, ट्रेन में आप भी बैठे हैं और कोई यात्री भी आ जाता है, वो बैठता है आपके सामने। चूँकि यात्रा लंबी है, 24 घंटे का सफ़र है, तो कुछ वार्तालाप होती है। तो उस वार्तालाप में हमारा और उसके साथ कुछ संबंध अच्छा बन जाता है। लेकिन वो व्यक्ति आपके साथ सम्मित शिखर तो नहीं जा रहा, वो और आगे की यात्रा में है। तो आप पहले उतर जाएंगे या उसका स्टेशन पहले आ गया तो वो उतर जाएगा। इसी प्रकार हम चारों गतियों से घूमकर आए हैं। 4 गति, नरक गति, त्रियंज गति, देवगति और मनुष्य गति। यह संसार 4 गति रूपी है। चारों गतियों से व्यक्ति इस मनुष्य भाव को प्राप्त करता है, आता है, और इसी मनुष्य भाव से जब जाता है मरण करके, तो चारों गतियों में कहीं भी जा सकता है। लेकिन यात्रा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? नरक निगोद से निकलकर ही हम आए हैं। प्रारंभ तो वहीं से है। आया कहाँ से, जाना कहाँ है? ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। हमारी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? निगोद से प्रारंभ हुई है। और कैसे निकल के आए? तो बोले जैसे चना भूंजने वाला जब चने को भूंजता है कढ़ाई में, तो उसके ऊपर एक ढक्कन भी ढक देता है, परात, ताकि वो गर्म होके बाहर ना जाए। और जब वो उसमें अपना चलाता है, क्या बोलते उसको, बड़ा वाला कोंचा रहता ना, उसको हिलाने के लिए, ताकि जल भी ना जाए और गर्म होके चने पक जाएं, तो सेंक देता है उसको। तो उसके ऊपर एक परात भी ढाकता है। लेकिन जब वो चलाना पड़ता है उसको अपना चाकू, तब जाके उस परात से थोड़ा सा उड़ जाता वो हिस्सा, तो 2-4 चने बाहर फेंक जाते हैं। पापकाम आप घर में बनाते हैं तो पापकान 2-4 बाहर आ जाते जब ढक्कन हटाते। तो ऐसे ही निगोद से निकलकर हम आ गए और मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर गए। तो 84 लाख जाति हैं, योनियाँ हैं। माँ की जाति हुआ करती है और पिता का कुल हुआ करता है। बाल बोधाय कत्तते, ये सभी को पता है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु नित्य निगोद और इतन निगोद, ये 7-7 लाख इनके जन्म स्थान हैं, योनियाँ हैं। तो ये 42 लाख हो जाते हैं। वनस्पति की 10 लाख होती तो 52 लाख हो जाती है। फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये 3 विकलत्रय हैं, ये 2-2 लाख हैं। 3 दूनी 6, 52 6 58। त्रियंज गति, नरक गति और देवगति, ये 4-4 लाख। 4 3 12, 58 12 70, और मनुष्य गति 14 लाख। इस प्रकार ये 84 लाख योनियों में हम घूमकर आए एक मनुष्य गति में। तब जाके हमने इस मनुष्य भाव को प्राप्त किया है। और फिर यहाँ आकर माँ ने बेटे को जन्म दिया कि बेटे ने माँ को जन्म दिया? किसने दिया? महाराज, माँ ही बच्चे को जन्म देती है, सबको ही जानते हैं। माँ ही बच्चे को जन्म देती है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। फिर प्रश्न भी यही तो है कि माँ ने बेटे को जन्म दिया कि बेटे ने माँ को जन्म दिया? किसने दिया किसको? बोले दोनों ने एक दूसरे को जन्म दिया। कैसे? वो ऐसे कि जब तक माँ नहीं बनी, बच्चे को जन्म नहीं दिया, तब तक वो माँ कहलाई क्या? नहीं कहलाई। घर में कौन थी? बहू थी। फिर चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन बहू है। जैसे ही बच्चे को जन्म देती है, तुरंत माँ संज्ञा को प्राप्त हो जाती है। जब तक जन्म नहीं था बच्चे का, तब तक बहू थी। और जैसे ही बेटे का जन्म होता है, माँ कहलाने लगती है। बेटा पति तो है लेकिन पिता नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, वह बेटा वो पति पिता बन जाता है। तो माता पिता, दादा दादी, बुआ, चाचा चाची आदि आदि, ये 17-18 वो नाते पूते की कथा है ना, पढ़ लेना। तो इस भूल में मत रहना कि माँ ही बच्चे को जन्म देती है। बच्चा भी माँ को जन्म देता है। और आप तो एक को जन्म देती हैं, वो 18 को जन्म दे देता है। कितने रिश्ते नाते एक साथ बढ़ा देता है। और आप बच्चे को नहीं पालती, ये अलग बात है कि आपके आंचल में बच्चे का पलवन और पुष्पित होना होता है। जैसे ही बच्चा आता है, अपने पुण्य साथ में लाता है, और माँ के आंचल में उसका भोजन आ जाता है। फिर माँ उस मातृत्व के सुख का अनुभव करती है
और उस बच्चे का चेहरा देखते ही अपने सारे दुख दर्द को भूल जाती है। ऐसे 17 या 18 नाते पोते की कथा है, उसको आप पढ़ लेना। उस जन्म को जब बच्चे ने लिया तो उसके साथ ये सारे रिश्ते बन गए। हम भी तो आए उस जन्म को लेकर, किसी पिता के रूप में, माँ के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, मित्र के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, चाचा बुआ आदि, भतीजा ससुर सब बन गए। इन सब के बीच में रहते हुए इस सारे नाते रिश्ते लेकर इस जीव का जन्म होता है। वह 4 रूप गति संसार यहीं पर मिलता है। ये चौराहा है मनुष्य भाव। इस चौराहे से हम किसी भी गति में जा सकते हैं। 4 गति से तो आ सकते हैं, लेकिन जाने का ये चौरास्ता है। मनुष्य भाव प्राप्त किया, सत्कार्य अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छा मिलेगा, नहीं तो जहाँ से आए थे वहीं पर वापस जाना पड़ सकता है। माँ के आंचल में भोजन बच्चे का आ जाता है और उसका पल्लवन और पुष्पित होना हो जाता है। दुनिया में, संसार में जो व्यक्ति आया है वो मरने के लिए ही आया है। इस संसार में अजर अमर तो कोई भी नहीं है। जो भी आया है सब कर्जदार बनकर ही आए हैं। कर्जदार बनकर, हाँ, जब तक कर्जा नहीं चुकेगा तब तक आप इस संसार में रहेंगे, और जैसे ही संसार का कर्जा चुक जाता है आप यहाँ से चल देंगे। 1 सेकंड का अनंतवां भाग भी नहीं रुक सकते आप, क्योंकि आप कर्ज से मुक्त हो गए। कोई भाई के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई बेटे के रूप में, कोई पिता के रूप में, आदि आदि। सबका अपना अपना कर्जा है, और उन्हीं से है जिनके कर्जदार हैं। सबसे क्यों नहीं बने आप? आपका ही परिवार है ना, चाहे 4 लोग हों चाहे 40 लोग हों, उन्हीं से आपका संबंध चलेगा, उन्हीं के बीच में आपकी यात्रा चलेगी, उन्हीं के बीच से आपका सुख दुख का संबंध बना रहेगा। और जिसका आएगा वो चल देगा। फिर काहे निमित्त कोई भी मिले, बीमारी का मिले और चाहे पैर में थोड़ी सी ठोकर लगे, चाहे छींक आए और चाहे कोई गला दबाए, कर्जा चुका और आपके यहाँ से वापसी हो जाती है। संसार इसी का नाम है। जो पूरी आयु भी नहीं जी पाते, ऐसे कितने बच्चे माँ के गर्भ में आते हैं लेकिन चले जाते हैं। पुण्य का उदय है कि हमने इस संसार को देखने का सौभाग्य पा लिया। भली पंचम काल में आए, लेकिन इसमें भी हमको धर्म कार्य करने का, सारा शरीर सर्वांग सुंदर मिलने का, उच्च गोत्र में आने का, गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात सैनन संस्थान स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुघात परघात तपोदोच्छवास व्यायु गतिया प्रत्येक शरीर तरस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्रादि यशः कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थ कृत्वम च। ये नाम कर्म की प्रकृतियाँ हैं बंधु। 43 कार्य करती हैं आपकी। इसमें गति अच्छी मिली, मनुष्य गति मिल गई, सर्वांग शरीर सुंदर मिल गया। इसमें कोई हमें विकलांगता नहीं, इतना भी अभाव नहीं कि भोजन के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा हो। शरीर क्रूप नहीं, देवशास्त्र गुरु की पूजन करने में आपको कोई बाधा आ रही हो, कोई आपको ऐसी विशेष बीमारी नहीं कि स्वस्थ तो है लेकिन बीमारी शरीर में है, भगवान को छू नहीं सकते, अभिषेक नहीं कर सकते, पूजा तो कर सकते, मुनिराज को पड़गान तो कर सकते लेकिन आहार नहीं दे सकते। इस प्रकार की भी बीमारियां शरीर में रहती हैं। माताओं से पूछो उनके जीवन में कैसे कैसे दुख दर्द मिलते हैं। आपका परम सौभाग्य है कि एक तो मनुष्य पर्याय मिल गई, उस पर भी सर्वांग शरीर सुंदर है, कोई अभाव नहीं, सुख समृद्धि ऐश्वर्य से भरपूर हैं। क्यों? क्योंकि देवशास्त्र गुरु की पूजन पूर्व भाव में भी की थी, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह को हमने रखा था। उसका ये परिणाम मिला कि मनुष्य गति को, मनुष्य भाव को हमने प्राप्त किया अगली पर्याय में भी। और इस वर्तमान पर्याय का भी हम सदुपयोग कर रहे हैं। उन्हीं देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान कर रहे, उन्हीं के तत्वों पर श्रद्धान कर रहे। जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्षास तत्वम तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इन सब को लेते हुए हम अपने जीवन का और सौंदर्य बढ़ा रहे हैं। व्रत नियम संयम को भी पालन कर रहे हैं। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह को रखते हुए अगली गति को भी हम अपना सार्थक करने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं।
क्योंकि ये धर्मशाला है, संसार रैन बसेरा है। इसमें आके गाफिल नहीं होना। मोह का अतिरेक होता है तो हमारा मोह भाव ऊपर बढ़ जाता है। फिर उसके बाद तो मोहिनी कर्म जब उदय में आता है तो मेरा तेरा ही होता है, मैं नहीं रह पाता है। सबको तो अपना मानते हैं लेकिन उसमें डूबना नहीं। जैसे मनुष्य गति में आपने परिवार बसाया, बच्चे हुए, माता पिता हैं, परिवार में और लोग हैं, उनके लिए आपका भरण पोषण आदि करने का तो कर्तव्य है, क्योंकि घर के बड़े हैं। तो आप मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। उसमें आप अपने लिए कितना समय दे पाते हैं? नहीं दे पाते। क्यों? सुबह 8 बजे दुकान खोलते हैं, 12 बजे तक रहती है। फिर हिसाब किताब जमाना, 2 बजे सोते हैं। वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है कि सुबह महाराज जैन हैं तो भगवान के दर्शन कराए और दुकान चले गए। ऐसे कितने लोग हैं अपने यहाँ। उससे एक कदम आगे जिनके अंदर श्रद्धा भक्ति बलवती होती है, वो प्रभु के चरणों तक पहुँच जाते हैं, गर्भालय में जाते हैं, शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, प्रभु को सिर पे धारण करते हैं, अभिषेक पूजन करके अपने जीवन की धन्यता को धन्य करते हैं। लेकिन वो भी काम करते हैं, वो संतोषी प्राणी हैं। पहले प्रभु का भजन, बाद में और कोई कार्य। कमा दोनों रहे हैं, लेकिन एक की पाप की वृत्ति की ओर बढ़ रहा है कदम, और एक पाप की वृत्ति में तो जा रहा लेकिन संतोष के साथ जा रहा। ज़्यादा उसको हाय हाय नहीं। जब पूछा गया कि आप हमारे पाप में भी सहयोगी बनेंगे क्या, तो नहीं। साधु महात्मा मिले, रास्ते में जा रहा था वो दुकान पे, महात्मा को नमस्कार किया तो महात्मा ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर वो व्यक्ति कहता है, मेरे जीवन में सुख शांति नहीं, सुख शांति नहीं है। सुख शांति कैसे मिलेगी? तो महात्मा ने कहा, भैया समता को धारण करोगे सुख शांति मिलेगी। जितना आवश्यक है उतना काम करो, बाकी का छोड़ दो। अब सारे जहाँ का हमें मिल जाए इस में लगे रहोगे तो कैसे सुख शांति मिलेगी? सुख तो तुम्हें बाहरी वस्तुओं में दिख रहा, जबकि सुख तो वास्तव में अपने अंदर है। तो अंदर देखने का समय कहाँ है? अभी तो दुकान देखना है, परिवार देखना है, इन सब के बीच में हमको उनको सुख देना है। तो फिर आपको आत्मिक शांति सुख कहाँ से मिलेगा? तो महात्मा ने कहा, एक काम करना, आज शाम को घर पे जाना और परिवार में सबके चेहरे देख लेना और थोड़ा सा वहाँ पर लेट जाना, सीना पकड़ के। मुझे सीने में दर्द हो रहा है, और बन के लेट जाना जैसे आपकी मृत्यु हो गई। उसने महात्मा की बात पर विश्वास किया और चला गया। मैं कल आपको सुख शांति का सच्चा उपाय बताऊंगा। व्यक्ति शाम को पहुंचा घर भोजन करने। भोजन के समय उसने थोड़ा सा अपना नाटक किया, सीने में दर्द उठ गया, थोड़ा सा हिला डुला और सीधा लेट गया जैसे कि प्राण निकल गए हों। अब बाहर दरवाजे पर महात्मा आ गया। घर में रोने लगे, रोते रोते सारे लोग बैठे हैं। उठिए पिताजी, क्या हो गया? पत्नी आई, स्वामी उठिए, बच्चे आ गए, सब रोने लगे। महात्मा ने दरवाज़ा खटखटाया। बोले, मैं रोना सुन के आ गया, क्या हो गया? बोले, पिताजी को कुछ हो गया है। वो आया, धीरे से पिताजी का हाथ पकड़ा, देखा, बोले ये तो दूसरी यात्रा पे निकल गए, अब क्या होगा हमारा? तो बोले, एक शर्त है, अगर आपको पिताजी से प्रेम है, मैं इनको जिंदा कर सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, कर दो, आप जो चाहो हम वो देंगे। नहीं, मैं तो महात्मा हूँ, मुझे चाहिए कुछ नहीं है, बस रास्ता एक है। क्या रास्ता है? रास्ता ये है कि इसकी मृत्यु तो है, इसकी नहीं होगी तो दूसरे की होगी। तो एक काम करो कि जो अपने प्राणों की आहुति दे दे, मैं पिताजी को जिंदा कर दूंगा, एक को तो मरना पड़ेगा। तो बोले, आप तो माँ हैं, धर्मपत्नी हैं,
आपको तो पति से प्रेम है स्वामी, तो बोले अगर आप मरण को स्वीकार करती हैं तो मैं इनको जिंदा कर दूंगी। तो बोले हैं ऐसे कैसे होगा, अभी मैंने देखा ही कहाँ है, अभी 10-20 साल तो हुई अभी हमारी शादी को, अभी मुझे बहुत देखना है संसार को, मैं थोड़ी मरूंगी इनके लिए। तो अभी तो आप रो रहे थे दहाड़े मार मार कर, मेरे स्वामी मेरे स्वामी। बोले स्वामी हैं, लेकिन जब तक हमारी स्वार्थ की पूर्ति होती है फिर काहे का स्वामी। वो गई, बेटे पे महात्मा ने कहा तुम तो पिताजी मानते हो अपने, सब कुछ दिया ना उन्होंने। बोले दिया, तभी तो पिताजी थे, लेकिन अब तो चले गए। तो बोले तुम मर जाओ, पिताजी को मैं जिंदा कर दूंगा। बोले कैसे, जिसको जाना चाहिए वो माँ कह रही हम नहीं जा रहे, और अभी मैं तो अभी 10 साल का बेटा हूँ, अभी मुझे दुनिया देखना है, पढ़ना है, विदेश जाना है, खूब सपने हैं हमारे, मैं कैसे मर जाऊंगा। नहीं जाओगे? बोले नहीं। वो भी चला गया। बेटी से कहा तू तो पिताजी को बहुत लाड़ करती थी, पिताजी को प्राण प्रिय मानती थी अपने, क्योंकि बेटे को तो पिताजी ने नहीं दिया उतना, लेकिन जितना तुमको लाड़ प्यार दिया। बेटे माँ से लगते हैं और बेटियां पिता से लगी रहती हैं, तो पिता से तो प्रेम करती थी ना तुम, तो पिताजी को जिंदा करना है तो तुमको मरना पड़ेगा। बोले नहीं, मुझे तो अभी शादी करना है, दूसरे घर जाना है, मैं इस घर की थोड़ी हूँ, मैं क्यों मरूंगी। जब तक पिताजी से मिलता था तो पिताजी थे, अब मिलना बंद हो गया, पिताजी चले गए तो पिताजी सबकी सुन रहे हैं। और जैसे ही सबने अपने अपने सपने रख दिए और पिताजी को महात्मा ने बोला अब कोई नहीं जा रहा है, मैं मर रहा हूँ आपके लिए, आप जिंदा हो जाना, मैं मरता हूँ। बोले एक जल लेके आओ गिलास में। पानी को लाया, साधु ने कुछ मंत्र पढ़ा, बोला मैं ये पानी भी पी रहा हूँ और मैं मर रहा हूँ। बोले साधु आप ही को तो मरना पड़ेगा, आपके पास तो आगे पीछे कोई है नहीं, हम सबका तो परिवार है, इनको जिंदा कर दूँ। महात्मा ने हम कर दे रहे, मैं मर जा रहा हूँ। पानी पिया और सेठ जी के कान में कुछ मंत्र फूंक दिया। बोले सुन लिया, ये परिवार की स्थिति जिनके लिए आप मरने रहते थे दिन रात 24 घंटे, मेरा घर मेरा परिवार, घर घर में है, परिवार परिवार में, व्यक्ति व्यक्ति में है, जीव जीव में है, आपके लिए कोई नहीं है, स्वार्थ का संसार है और आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है। सारी दुनिया की संपत्ति भी इकट्ठी कर लोगे तो एक सुई भी लेके नहीं जाओगे, फिर क्यों इतनी हाय हाय। चाह रखोगे तो हाय होगी, और वाह वाह करोगे, प्रभु की भक्ति करोगे तो दुनिया भर में आपकी वाह वाह होगी। चाह चाहिए कि वाह चाहिए? चाह में हाय छुपी हुआ करती है और प्रभु की भक्ति में वाह वाह छुपी रहती है। अपना जीवन भी धन्य होता है और जो देखता है उसको भी धन्य कर देता है। आपकी वो मुद्रा ऐसी हुआ करती है। इसलिए मुनिराज आचार्य भगवंतों के दर्शन करने आप लोग भागे भागे जाते हो। क्यों? वाह वाह है वहाँ, हाय हाय नहीं है, समता में रहते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से बढ़कर है तुम में दिव्य प्रकाश। तन मिला है तो इसका उपयोग कर लो, नहीं तो नर्तन बनकर नाचना पड़ेगा। दिन रात 24 घंटे केवल मेरा परिवार में, इसके अलावा कुछ नहीं सोच पाते। लेकिन थोड़ी देर के लिए जब महात्मा ने मरने का नाटक किया और सेठ जी को जिंदा कर दिया, पिताजी पिताजी जिंदा हो गए, अरे स्वामी स्वामी, सब लिपटने लगे। स्वामी ने सबको दूर हटाया, बोले स्वार्थ का संसार मैंने सब समझ लिया। मेरे रहते जो मुझ पर मरती थी वही मेरे मरने पर क्या बोल रही थी, बेटे आप क्या बोल रहे थे, और बेटी आप क्या बोल रही थी, कोई किसी का साथी नहीं। और वह घर से महात्मा के साथ चला जाता है। महात्मा ने तो मरने का नाटक किया था। बोले ये सब दिखाने के लिए ही तो, ये संसार कैसा है। संसरण इति संसारा, जो सरकता है उसका नाम संसार है। और चारों गतियों से घूमकर जीव जब संसार में आता है तो
तो देख लो संसार किसी का साथी, किसी का सगा नहीं है, सब स्वार्थ का संसार है। इस स्वार्थ से ऊपर उठना है तो तन मिला है तुम तप करो, करो कर्म का नाश। 8 कर्मों से ही तो बंधे हुए हैं हम। तो अपने संसार को अपने चारों प्रकार की गति में न जाना पड़े, पंचम गति को प्राप्त कर सकूं, इसलिए ऐसा उपक्रम करें कि अपने जीवन को और अच्छा सौंदर्यवान बनाते हुए, तपों में निष्ठ करते हुए 12 प्रकार के तप हुआ करते हैं। जरूरी नहीं कि आप मुनि बन जाएं, एक देश अणुव्रती बनकर भी अपने जीवन की धन्यता को धन्य कर सकते हैं। कैसे? अभी वर्तमान में चतुर्गुण स्थान है, सच्चे देव गुरु पर श्रद्धान है, भक्ति कर रहे, पूजन कर रहे, उपदेश सुन रहे, कुछ उसमें कुलाचार का पालन भी कर रहे, रात्रि भोजन का त्याग है, पानी छान के पीते हैं और प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हैं। ये तो सामान्य बात है, लेकिन इससे एक कदम आगे उठेंगे तो व्रती बन जाएंगे। 2 प्रतिमा के व्रत अगर धारण कर लिए, 12 व्रतों का पालन हो गया, 5 अणुव्रत, शिक्षा व्रत और गुण व्रत, तो आप एक कदम, एक सीढ़ी ऊपर उठ गए तो अणुव्रती हो गए। आपने मोक्ष का मार्ग, रास्ता पकड़ लिया। मरण होने के बाद शमशान में जाते हैं, शव यात्रा में जाके, और वहाँ से जब वापस लौट के आते हैं तो क्या सीधे घर में चले जाते हैं? नहीं जाते। क्या करते हैं? पहले स्नान करते हैं घर के बाहर, कपड़े सहित पूरे, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करते हैं। और एक साधु परमेष्ठी उसी शमशान में बैठे हैं, ध्यान लगाए हैं, सामायिक किए हैं, और उठकर सीधे जब बाहर आते हैं, चर्या हेतु आते हैं, तब उनका तो स्नान होता नहीं, आय-स्नान व्रत है उनका। उसके बाद भी आप क्या करते हो? बच्चे को तो रोकते हो, सीधे घर में नहीं आना, भी पहले नहाओ। जब 1 बाल्टी पानी दे देते हो, उसको नहला देते हो, उसके बाद घर में प्रवेश कराते हो। लेकिन मुनिराज को नहीं भी आना चाहें तो भी, हे स्वामिन अत्र 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 तिष्ठो तिष्ठो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज तो शमशान से चले आ रहे, स्नान भी नहीं कर रहे, उसके बाद भी, और कमरे में नहीं, बाहर के सबसे आखिरी में 4 कमरे आगे जो आपका आहारशाला है, भोजनशाला है, उसमें प्रवेश कराते हैं। पूरे घर में उसको मुनिराज भगवान के चरण पड़ जाएं, इस भावना के साथ सबसे आखिरी कमरे तक ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? शरीर तो वही है जो आपका है, वही सप्त धातुमय है। जिस शरीर पर हम इतराते हैं, सौंदर्य में डूब जाते हैं, उसके बाद जब 40 साल 50 साल हो जाते हैं, उसके बाद उसी आईने में उस चेहरे को देख पाते हैं क्या? कितनी झुर्रियाँ, कितना ढलता हुआ काले से सफ़ेद बाल, दांत गिर गए, पोपला शरीर, धंसते गाल, गड्ढे हो गए, फिर कहाँ गया वो रूप सौंदर्य? लेकिन मुनिराज को घर के अंदर तक ले जाते हैं। क्यों ले जाते? क्योंकि कहते हैं कि रत्नत्रय से पावन जिनका यह औदारिक तन है, गुप्ती समिति अनुप्रेक्षा में रत रहता निष्दिन मन है, तत्वों का होता नित्य चिंतन मंथन और मनन है, विद्या के उन सागर को मम शत शतवार नमन है, मम शत शतवार नमन है। ऐसे पूज्य गुरुदेव, ऐसे निर्ग्रंथ मुद्रा, ऐसे मुनिराज जिनका रत्नत्रय से यह पावन औदारिक तन है। औदारिक देह तो आपकी भी है। उदार मना इसी देह को कहा जाता है, क्योंकि जिन्होंने इस उदार मना, इस देह का सदुपयोग कर लिया और रत्नत्रय को धारण करके अपनी उस देह की धन्यता को धन्य कर दिया। वो रत्नत्रय कौन से हैं? तो बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, ये 3 रत्न हैं। ऐसे रत्न कितना भी कोई करोड़पति, अरबपति कोई भी हो, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, उसके पास ये रत्न नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब तक घर में हैं तब तक ये रत्न आपको प्राप्त नहीं हो सकते। जिनको भी ये रत्न प्राप्त करना है उनको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, चाहे वो तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। क्यों उस संयम में अनुराग करते? 83 लाख निकल गए,
उसी संसार में, उन्हीं विषय भोगों में, और उसके बाद भी भविष्य में उसी भाव में मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर भगवान हैं आदिनाथ प्रभु, और बैठे हैं। स्वधर्म को चिंता हो जाती है, क्या हो गया अभी तक प्रभु, आपसे धर्म तीर्थ की स्थापना होना है, आप ही तीर्थ के कर्ता हैं और आप ही इसी विषय भोग पंचेंद्रियों में पड़े हुए हैं, जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी हैं, मति श्रुत अवधि, फिर भी अवधि ज्ञान नहीं लग रहा, क्या हो गया। स्वधर्म को चिंता हुई, उस धर्म तीर्थ स्थापना की, तब धर्म के प्रवर्तक को उन्होंने जगा दिया, अपनी युक्ति निकाली, बोले कैसे इनको बैराग दिलाएं, सीधे सीधे तो कह नहीं सकते, तब जाके नीलांजना को प्रस्तुत कर दिया। नीलांजना के नृत्य में प्रभु खो गए। उस भारी भरी सभा में सारे सभासद बैठे हैं, राज दरबार लगा हुआ है, प्रभु सिंहासन पर विराजमान हैं, नृत्य का आनंद ले रहे हैं। स्वधर्म ने आके अल्प जिसकी आयु थी ऐसी नृत्यांगना को लाकर प्रस्तुत कर दिया, और नीलांजना का नृत्य देखने में सारी सभा बेसुध हो गई, और उसी अल्प आयु के कारण नृत्य करते करते नीलांजना मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। रंग में भंग न पड़ जाए तो स्वधर्म दूसरी नीलांजना को तुरंत वहीं उपस्थित कर देता है, और कोई इस माया को समझ नहीं पाता है, लेकिन प्रभु उसको देख लेते हैं, समझ जाते हैं, जान जाते हैं, और फिर बंद करो ये सब। और उसके बाद फिर वो 12 भावनाओं की उस अनुप्रेक्षा में लग जाते हैं। जो संसार विषय सुख होता, संसार में कोई सुख नहीं है, कोई अपना नहीं है, भाई बंधु सखी सखा मित्र सब हमारे स्वार्थ के साथी हैं, स्वार्थ का संसार है। और प्रभु एकत्व भावना अन्यत्व भावनाओं के चिंतन में डूब जाते हैं। उस नीलांजना की मृत्यु को देखकर वैराग्य उपस्थित हो जाता है, और प्रभु वन की ओर गमन करने का विचार कर लेते हैं। पुत्रों को राज्य का भार सौंप देते हैं। बाहुबली भरत को अपना अपना राज दिया, ब्राह्मी सुंदरी को सिखा दिया, असीम असी कृषि सब उपदेश दे गए, बस भक्ति का उपदेश नहीं दिया। उससे अछूते प्रभु भी रह गए, क्योंकि जीवन में भक्ति ओम नमः सिद्धिभ्य तो जंगल में ही जाके कहूँगा, वहीं पंचमुष्टि के श्लोंच करूँगा और ध्यान में बैठ जाऊँगा। उपदेश तो अभी किसी को देना ही नहीं। केवल ज्ञान होने के बाद भी 66 दिन तक महावीर प्रभु की वाणी नहीं खरी थी। क्यों नहीं खरी थी? क्योंकि गणधर परमेष्टि नहीं हुए, और अभी मुझे छद्मस्त अवस्था में ओनली वन, केवल एक ज्ञान, केवल ज्ञान की अभी सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। जब उसका उद्घाटन हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद तो धर्मोपदेश देना ही है। उसके पहले कोई उपदेश नहीं दिया। 6 माह का योग निवृत्त करके बैठे थे, 6 माह बाद निकले आहारचर्या को, लेकिन किसी को नवदा भक्ति नहीं आती थी, तो कहाँ से विधि मिलेगी? भोजन, राजकुमारियाँ, धन सब देने को खड़े हैं, लेकिन विधि कहाँ है? विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः। कहाँ मिलेगी विधि? जो उसका जानकार होगा, जिसका पुण्य का उदय होगा, उसी के पास तो ये नवदा भक्ति मिलेगी। जब नवदा भक्ति नहीं है तो दिगंबर मुनिराज भोजन आहार ग्रहण नहीं कर सकते। पहले तो प्रभु की भक्ति चाहिए, वो भक्ति मुनिराज की नहीं। मुनिराज तो केवल एक प्रतिकृति है, मूल भक्ति तो तीर्थंकर भगवंतों की है। आप श्रावक हैं कि नहीं, ये जानने के लिए वो नवदा भक्ति आपको दी गई है। क्योंकि श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान जो होगा, उसी का नाम तो श्रावक होगा। श्रद्धा है, श्रद्धा के अंदर आपकी भक्ति है, क्रिया है, विवेकवान है तो श्रावक है। तो वही क्रियावान, विवेकवान, श्रद्धावान व्यक्ति तो आगे चलकर उस चतुर्थ गुण स्थान से उठकर ऊपर आता है, पंचम गुण स्थान को प्राप्त करता है, और एक मिथ्या दृष्टि भी होता है तो वो भी सीधा चतुर्थ गुण स्थान, पंचम गुण स्थान और सप्तम गुण स्थान तक प्राप्त कर लेता है। जैसे इंद्रभूति गौतम षडंग के ज्ञानी थे, 1515 जिनके शिष्य थे, गुरु से साक्षात करूंगा पहुंचे, पूरा मिथ्या ज्ञान था,
लेकिन जैसे ही मान स्तंभ के दर्शन किए, मान का गलन हो गया। वहीं पहुँचते समूषण में दीक्षाम देही, शिष्यत्व को स्वीकार किया, और जो षटंग का ज्ञान था, जो मिथ्या ज्ञान था, वह सब सुज्ञान में परिवर्तित हो गया। 63 रिद्धियों के धारी हो गए और प्रथम गणधर परमेष्टि बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। इस तन की, इस औदारिक तन की यह महिमा है जिसको हम केवल पंचेंद्रिय के विषय कसायों में खो देते हैं। भगवान को भी ये भार हो गया, तब जाके उन्होंने इस 12 भावनाओं का चिंतन किया और जाकर पंचमुष्टि के श्लोच करके प्रभु वन में गए, और वन गए वहीं लोकांतिक देव आते हैं और उनके उस वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं और भगवान की प्रशंसा करके चले जाते हैं। और कोई देव नहीं आते, 16 स्वर्गों के देव तो उनकी सेवा में लगे रहते हैं सब, लेकिन जो पंचम स्वर्ग के देव हैं उनकी कॉलोनी ही अलग है। जो ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं, बाल ब्रह्मचारी होते हैं, ऐसे लोकांतिक देव केवल प्रभु के वैराग्य की प्रशंसा करने ही आते हैं। इनसे ऊपर के जो देव हैं अहमिंद्र, वो तो उस वैराग्य की प्रशंसा करने भी नहीं आते, क्योंकि अहमिंद्र सब अपने आप में अहमिंद्र होते हैं। तो प्रभु भी निकल गए, तो जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। तो संसार में कोई विषय सुख पड़े रहे हमारी और उसमें कोई सदगति नहीं होती है। नीचे से आए हैं, नीचे ही चले जाएंगे। इस मनुष्य पर्याय को जो मिला है, इसकी धन्यता को अगर धन्य करना है तो गुरुदेव कहते हैं कि तप को स्वीकार करो। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से बढ़कर है तुम में दिव्य प्रकाश। इस दिव्य प्रकाश की प्राप्ति हो, आप सब उसमें लगें। आज नीचे हैं, कल ऊपर भी उठ के आएँ। बस अपने भावों को निर्मल करते हुए अपने स्वभाव की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। इस मंगल भाव के साथ आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की